बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। अगर आपके घर में कोई चिकन, पोटा, कलेजी या के दिल नहीं खाता तो इस तरीके से बनाकर खिलाएं, वो इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। माशाल्लाह से चिकन, पोटा, कलेजी और दिल का सालन इंतहाई मज़ेदार बनता है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल चिकन, कलेजी, पोटा और दिल बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे चिकन का कलेजी, पोटा और दिल। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए और एक्स्ट्रा जो ब्लड है उसको अच्छे से साफ़ करने के लिए मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाला था और 2 खाने के चम्मच सिरका लगाकर इसको छोड़ दिया था। 10 से 15 मिनट के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही अच्छे से जो कलेजी पोटा है वो साफ़ हो चुका है। तो अभी हम इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। कलेजी पोटा डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा देसी लहसुन के जवे, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं, ये डालेंगे। 2 अदद बड़े साइज के प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटरों को अच्छे से वॉश करके इसका ऊपर वाला हिस्सा मैंने उतार लिया है। 1 टमाटर के मैंने 2 पीस किए हैं, ये डाल देंगे। और अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। पानी डालने के बाद अभी हम प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो लगा देंगे। हाई फ्लेम पे पहले मैं इसको कुक करूंगा 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लूँगा या कि अच्छे से कुक कर लूँगा। प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा दिया है, ऊपर वेट भी रख दिया है, तो कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसके नीचे जो फ्लेम था वो बंद कर दिया, प्रेशर कुकर की स्टीम रिमूव करके तो इसका जो ढक्कन है वो हटा दिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें कलेजी पोटा काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी मैं इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा और उसके बाद फिर हम टमाटरों के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। चिकन के कलेजी और पोटे को मैंने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। टमाटरों के छिलके हम चम्मच की मदद से इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। टमाटरों के छिलके रिमूव करने के बाद अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करूंगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फ्लेम हाई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के चॉप की हुई अदरक और सब्ज मिर्चें। साथ में इसके अंदर डाल दूंगा 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ खुश्क धनिया। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर डाल देंगे भुना कुटा ज़ीरा। अभी हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। टमाटरों के छिलके मैंने अच्छे से रिमूव कर लिए हैं। पाँच मिनट इसको हाई फ्लेम पे मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डाल दूंगा कुकिंग ऑयल। हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल का। अभी ऑयल के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए और फ्लेम इसका हाई ही रहेगा। हाई फ्लेम पे हम इसको मज़ीद भून लेंगे। तो जिस घर में कलेजी पोटा बहुत कम खाया जाता है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह से घर के हर फर्द को कलेजी पोटे की जो रेसिपी है वो बहुत ही पसंद आएगी। माशाल्लाह से ऑयल डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे दही। दही से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार हो जाता है। तो ग्रेवी भी बड़ी ही मज़ेदार बनती है। तो फ्लेम मैंने मीडियम से थोड़ा सा लो कर दिया है और इसके अंदर डाल देंगे दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसके अंदर दही डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद फिर हम इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई कर देंगे और इसको कुक कर लेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो याद रहे कि जब भी आप कोई सालन या कि कोई रेसिपी तैयार कर रहे हैं या कि कढ़ाई बना रहे हैं, तो जब भी आपने दही का इस्तेमाल करना है तो फ्लेम आपने मीडियम से थोड़ा सा लो ही कर लेना है, ताकि दही डालने के बाद दही फ़ौरन से पहले फट ना जाए। अगर आपका फ्लेम हाई है तो फ्लेम हाई कर देंगे और अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो ये देखें दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। फ्लेम हम इसका बंद कर देंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा 1 से 1.5 मिनट के लिए। एक से 1.5 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल चिकन पोटा कलेजी और दिल की जो हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।